नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में आप दीक्षा JHTPD एडवांस कोर्स 1 से संबंधित समझ से पढ़ने की रणनीतियाँ 1 का आकलन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंजू जी का कहना है कि उनकी कक्षा 5 के छात्र पढ़ने में कुशल हैं क्योंकि वो अक्षर पहचान कर शब्दों का निर्माण कर पाते हैं और पाठ में आए अलग अलग शब्दों का अर्थ जानते हैं। आपके अनुसार इस संदर्भ में निम्न में से क्या कहना सही होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है मंजू जी सही हैं क्योंकि पढ़ने का मतलब अक्षर जोड़कर शब्दों को पहचानना ही है। मंजू जी सही नहीं है क्योंकि पढ़ने का मतलब पढ़कर पाठ की समझ बनाना है और उसके साथ जुड़ना है। मंजू जी केवल पढ़ने के एक पहलू पर ही जोर दे रही हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। मंजू जी सही नहीं है क्योंकि पढ़ने का मतलब पढ़कर पाठ की समझ बनाना है और उसके साथ जुड़ना है। उसका तीसरा विकल्प, मंजू जी केवल पढ़ने के एक पहलू पर ही जोर दे रही हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर, सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पाठ के इस अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपने साथी के साथ बांटो। अनुमानिक स्तर। इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो। मूल्यांकन स्तर। तुम्हारे अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा? शाब्दिक स्तर। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर तुम्हारी राय अपने समूह में साझा करो। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समझ से पढ़ने के मूल्यांकन स्तर को दर्शाएगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है इस पाठ में यह घटना कब हुई थी? तुम्हारे अनुसार आगे पाठ में क्या होगा? तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो? तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो? और इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। तुम लेखक की लेखन शैली के बारे में क्या सोचते हो? हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। समझ से पढ़ने की रणनीतियों से जुड़े कौन से कथन आपको सही लगते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है सभी पाठक एक पाठ को पढ़ने के लिए एक ही तरह की रणनीति का इस्तेमाल करता है। समझ से पढ़ने की रणनीतियां बच्चों को पाठ से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ने में मदद करती हैं। यह रणनीतियां माध्यमिक कक्षा के छात्रों के जटिल और जानकारीपूर्ण पाठों को पढ़ने में मदद कर सकती हैं। समझ से पढ़ने की रणनीतियां बच्चे अपने आप नहीं सीख सकते। इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा विकल्प। समझ से पढ़ने की रणनीतियां बच्चों को पाठ से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती हैं। तीसरा विकल्प, यह रणनीतियां माध्यमिक कक्षा के छात्रों की जटिल और जानकारीपूर्ण पाठों को पढ़ने में मदद कर सकती हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अरशद सर ने बच्चों को समझ से पढ़ने की रणनीतियां सिखाने के लिए उन्हें रणनीतियों का वितरण पढ़ने को दे दिया और फिर उन्हें रणनीतियां इस्तेमाल करने के लिए कहा। कुछ दिनों में उन्होंने पाया कि बच्चों के पढ़ने में कुछ बदलाव नहीं आया है। आपके अनुसार अरशद जी बच्चों में समझ से पढ़ने की रणनीतियों की समझ विकसित करने के लिए और क्या कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों को रणनीतियों का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं।
रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। रणनीतियों का विवरण सरल भाषा में दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, बच्चों को रणनीतियों का इस्तेमाल सिखाने के लिए कुछ गतिविधियां करवा सकते हैं। दूसरा विकल्प, रणनीतियों का प्रयोग पढ़ते हुए बच्चों के सामने दर्शा सकते हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सारा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। पुस्तकालय से किसी उपन्यास को लेने से पहले वह उसके पन्नों को पलटते हुए कुछ वाक्य और मुख्य शब्द पढ़ती है। वह विषय सूची पर भी ध्यान देती है। आपके अनुसार वह किस रणनीति का प्रयोग कर रही है और क्यों? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है स्कैनिंग, पाठ में नए शब्दों का अर्थ समझना, स्कीमिंग। इसका सही उत्तर है स्कीमिंग। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। रीमा नीचे दिए गए अनुच्छेद का अर्थ समझने की कोशिश कर रही है। कौन सी रणनीति इसका अर्थ समझने में सबसे अधिक कारगर रहेगी? दिसंबर के अंत में यह एक ठंडा और काला सा दिन था। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे, पर मानो सूरज ने एक भी कंबल ओढ़ लिया हो। हम मौसम को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी बिजली कड़कने की आवाज से सभी चौंक उठे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है स्कैनिंग, पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना, पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछना। और इसका सही उत्तर है पढ़ते हुए मानसिक चित्र बनाना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मैरी जी अपनी कक्षा के छात्रों को पढ़ते हुए हर नए शब्द का मतलब शब्दकोश में देखने को कहती हैं, जबकि उनके साथी शिक्षक मनोज जी का मानना है कि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजने से पाठ पढ़ने का प्रवाह टूटता है। आपके अनुसार मैरी जी अपने छात्रों को नए शब्दों के अर्थ समझने के लिए और क्या सुझाव दे सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। और विकल्प है शब्दों के अर्थ के बारे में संदर्भ से अनुमान लगाना, शब्दों को तोड़कर समझना, महत्वहीन शब्दों को छोड़कर आगे बढ़ जाना। इसका सही उत्तर है तीनों विकल्प सही है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पढ़ते हुए स्वयं से प्रश्न पूछने की रणनीति हमारे छात्रों को समझ से पढ़ने में कैसे मदद कर सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है छात्र पाठ को पढ़ते हुए पीछे हुई घटनाओं को याद रख सकेंगे, बच्चे पाठ के अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध बना पाएंगे, बच्चे पाठ को ज्यों का त्यों याद रख पाएंगे, बच्चे अपने मूल्यांकन के लिए खुद ही प्रश्न बना लेंगे। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, छात्र पाठ को पढ़ते हुए पीछे हुई घटनाओं को याद रख सकेंगे। दूसरा विकल्प, बच्चे पाठ के अलग अलग हिस्सों के बीच संबंध बना पाएंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दर्शकों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।